तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ ये कहानी को सुनाने के लिए। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ इसमें एक लड़का है और उम्र 34 साल होता है। अब वो जो व्यक्ति है वो जो 34 साल का शख्स है वो ठेकेदारी में काम करता है और ठेका लेता है और उसके पीछे जो है बहुत सारे मजदूर होता है जो उस काम को करने के लिए वो ऐसे ही काम करता है। तो वो शादीशुदा होता है, एक बच्ची का पिता भी होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था परिवार में, लेकिन इसी बीच वो गलत संगत में भी पड़ता है और जिसके चलते कुछ मामलों में, बहुत सारे मामलों में उसे पुलिस पूछताछ भी करते हैं और पुलिस के रेडार में आ जाती है। तो रेडार में आते हैं, पुलिस थाने में उसका नाम दर्ज होता है बहुत सारे मामले में। तो यूं ही दिन चलता गया, लेकिन वो शख्स काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। लेकिन इसी बीच काम करते हुए उसे एक हिंदू लड़की, जो शादीशुदा लड़की से, शादीशुदा मतलब महिला से, उसका आंखें चार हो जाती है। अब वो भी शादीशुदा थी और ये भी शादीशुदा था। इसके पास एक लड़की थी और वो जो महिला थी वो भी जानती थी मैं जिसे प्यार कर रही हूँ, मेरा पति को धोखा देकर ये भी शादीशुदा है। लेकिन दोनों का प्यार परवान चढ़ा, फिर दोनों ने फैसला किया दोनों साथ रहेंगे। लेकिन कैसे? वो अपने पति को छोड़ देती है और ये अपना पत्नी को तो नहीं छोड़ते, लेकिन ये अपनी नई नवेली जो गर्लफ्रेंड बनती शादीशुदा महिला से लव मैरिज कर लेते हैं। और लव मैरिज करने के बाद जैसे ही इस शख्स के घर वाले को पता चलता, फौरन जो है घर वाला आग बबूला हो उठते और इस रिश्ते को किसी भी हाल पे मानने को तैयार नहीं है। अब उसने तो शादी तो कर लिया, तो शख्स ने अब क्या करे? दूसरी पत्नी को वो दूसरी जगह रखते हैं, एक किराए पर मकान लेते हैं और लेकर वहाँ पर वो रखते हैं। और जो पहला पत्नी है जिससे 2011 में शादी हुई थी, वो उसके घर में ही रहते हैं। कुछ दिन मनमुटाव चला, फिर वो दोनों पत्नियों को समय समय पर टाइम भी देता, दोनों का खर्चा भी उठाते। यूं ही दिन बीतते गया। लेकिन फिर 7 अक्टूबर 2025 की बात है, करीब रात को 8:30 बजे वो शख्स काम से लौट रहा था स्कूटी से। एक रेलवे फाटक के पास उसे दो तीन लड़कों ने पकड़ लेता है और ऊंची ऊंची आवाज़ों में बातचीत होने लगे। कुछ लोगों का नज़र पड़ा, लोगों ने देखा जो एक शख्स जो स्कूटी सफर आ रहे थे उसको पकड़ा तीन लड़कों ने, और उसके साथ कुछ गाली गलौज भी हो रहा है। और देखते ही देखते हाथापाई पे उतर आते लोग, कुछ समझ पाता। इतने में उन तीनों बदमाशों में से एक शख्स जो है पिस्टल निकालती है और उस स्कूटी सवार व्यक्ति के ऊपर गोली चला देती है। और एक नहीं, 3 राउंड फायर करता है, जिसके चलते वो जो शख्स होता है वो लहूलुहान होकर ज़मीन पर पड़ता। लेकिन जब तक वहाँ पे लोग जमा होते, पुलिस आती, वो तीनों बड़े आराम के साथ पैदल भाग जाते हैं। उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है, लेकिन तब तक जो है उस शख्स को, उस जिसे गोली मारा गया था, उसे लेकर नज़दीकी अस्पताल पहुंचा था लोग, जो हो सकता है इसका जान बच जाए। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस अस्पताल पहुंचता है, लेकिन उस शख्स का पहचान कोई नहीं कर पा रहा था। लेकिन पुलिस जब आती है, पुलिस उसके कपड़े वगैरह चेक करता है, क्योंकि उसकी मौत हो चुका था। डॉक्टर ने देखते ही बता दिया था जो इसको तो लाने से पहले ही मौत हो गया। पुलिस आने के बाद उसका पर्स वगैरह चेक किया जाता, कपड़ा चेक किया जाता और उसके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स में उस शख्स का पहचान होता है आसिफ उर्फ गुल्लू। अब आसिफ जो है वो 34 साल का था। अब पूरे डिटेल उस पर लिखा हुआ था, इसीलिए घर वाले को इन्फॉर्म किया जाता है आसिफ के, जो आसिफ के साथ हादसा हो गया, आसिफ अस्पताल में है। सारे लोग, घर वाले दौड़ते हुए जाते हैं और जाने के बाद भाई वगैरह सब लोग गए थे। खबर मिलती है कि आसिफ का मौत हो गया। अब मौत तो हो गया, लेकिन एक इस तरह मौत, मतलब 3 बदमाश आए, चश्मदीदों ने बताया और बीच सड़क पर उसको रोक कर उसके ऊपर गोली चलाया। तो अब पुलिस का जिम्मेदारी है जो कौन वो 3 बंदा था जिसे इसका गोली मारा। और उस आसिफ को देखते ही पुलिस वाले को जहन में बहुत कुछ आ गया। घर वाले से पूछताछ हुई थी, लेकिन पुलिस को लगा जो ये आसिफ भी तो सीधा इंसान नहीं था, सीधा आदमी नहीं था, क्योंकि पुलिस डायरी में उसका नाम दर्ज है और कई सारे मामलों में वो वांटेड था। और हाल ही में वो बेल पर बाहर आया, जमानत पर वो बाहर आया, वो क्योंकि वो जेल 2024 में उसे एक मामले में जेल में भेज दिया था और कुछ ही समय पहले वो जमानत पर बाहर आए थे। पुलिस वाले देखते ही समझ गया, पुलिस को लगा जो कोई तो दुश्मनी निभाया होगा, ये उल्टा सुल्टा कामों में जुड़ा रहता था। फिर भी घर वालों से पूछताछ किया, जो किसी को ऊपर शक, किसी के साथ दुश्मनी,
घर वाले तो कुछ नहीं बता पाए, लेकिन उसका आसिफ का एक भाई है, उसने पुलिस वाले को बताया, जो देखिए इनका मेरा भाई है आसिफ उर्फ गुल्लू, इसका दो शादी है। पहली पत्नी 2011 में इसका शादी हम लोग ने करवाया था। जो जूही नाम का महिला है, मेरी भाभी है, वो हम लोग के साथ ही रहते। लेकिन जो दूसरी शादी है, भैया ने दूसरी शादी लव मैरिज में किया, वो भी एक शादीशुदा, वो दूसरा कौम की थी, हिंदू कौम की थी, और उसे वो शादी करके अलग जगह में रखते हैं जिसका नाम प्राची। अभी वो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से शादी किया तो उसका नाम बदल कर जो आरसी रख दिया गया। मुझे आरसी के ऊपर डाउट है, शक है। पुलिस को जब शक जाता है, पुलिस ने पूछा भाई क्यों, उन्होंने तो लव मैरिज किया, अपने पति को छोड़ दिया, तो फिर उसी के ऊपर डाउट क्यों। इसके बाद भाई ने बहुत सारे कुछ बताया, जिसके चलते पुलिस आप इसका वेरीफाई करने लगे। पुलिस जो है खबरी को लगवा देते और उस आरसी उर्फ प्राची से भी पूछताछ होने लगी। ये पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद का, और इसी गाजियाबाद के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, डासना पुलिस थाना, और डासना पुलिस थाना के अंदर एक जगह लगता है सिकरोड़ा फाटक। एक सिकरोड़ा फाटक के पास ही उस आसिफ और गुल्लू को गोली मारा गया था। अब यहाँ भाई ने भाभी के ऊपर शक जताया, जो दूसरी पत्नी थी आसिफ का, प्राची के ऊपर जब शक जताया, पुलिस ने खबरी को लगा दिया। पुलिस के पास कोई सबूत तो थे नहीं, और आसिफ भी कोई सिंपल मतलब सीधा साधा व्यक्ति तो था नहीं। बहुत सारे मामलों में उसका केस दर्ज है, तो खबरी को खबर तो थोड़ा बहुत उड़ती उड़ती मिलती है, पुलिस वाले को सुनाता है। जब पुलिस वाले को खबरी तरह ये खबर पता चलती है, तो पुलिस वाला आप प्राची का मोबाइल नंबर चेक करता है। चेक करने के बाद पुलिस को भी थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है, और पुलिस जो है प्राची को उठाते हैं और सवाल जवाब करते हैं उसी का पति आसिफ के बारे में। पहले तो प्राची उर्फ आरसी इधर उधर की बातें किया, लेकिन पुलिस वाले का सवाल के आगे उसका जवाब नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते आप पुलिस वाले के सामने वो सच्चाई कबूलने का फैसला कर लेती है और पूरी सच्चाई बताते हैं, और एक छोटी सी कहानी पुलिस वाले के सामने सुनाता है। कहानी कुछ यूँ था, 2024 में जब आसिफ को मतलब कुछ नशा वगैरह का तस्करी करने का जुर्म में उसे हिरासत में ले लेता है। हिरासत में लेने के बाद उसे कोर्ट पेश करता है आसिफ को, और उसे जेल हो जाती है। ये 2024 मार्च महीने की बात है। जब उसे मार्च महीने में जेल हो जाती है, तो दो पत्नी थी, दोनों अलग अलग जगहों में रहते थे। पहली पत्नी जो 2011 में उसके से एक बेटी भी थी, वो तो चलो घर वाले के रेख देख में था, सास ससुर थे, देवर सारे लोग थे, परिवार थे, उसका देखभाल हो जाएगा। लेकिन दूसरा पत्नी जिसे वो लव मैरिज की, अपने पति को छोड़कर इससे शादी की थी, प्राची उर्फ आरसी, वो अलग रहती थी। उसका भी एक बेटा पैदा हो चुका था, 3 साल का उम्र था। तो इसके लिए आसिफ को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगे। घर वाले कभी कभार मिलने जाते, और उसके दोस्त लोग वगैरह भी मिलने जाता था आसिफ से जेल में मिलने के लिए। जब वो जेल गए, तो उसमें से एक दोस्त होता है, रेहान नाम होता है, और रेहान जो है एक मुर्गी चिकन की दुकान में काम करता था। तो रेहान जब आसिफ से मिलने जाता है, तो आसिफ रेहान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है। आसिफ कहता है, देख भाई, मैं कब छूट कर बाहर आऊँगा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी जो पहली पत्नी है जूही का कोई मुझे टेंशन नहीं, वो घर वाले के साथ है, उसका तो कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मेरी जो दूसरी पत्नी है प्राची और आरसी का आगे पीछे कोई नहीं है, वो मेरी ही जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं तो जेल में रहूँगा, तो उसका देखभाल कैसे होगा। तो तुझे काम करना पड़ेगा, मैं तुझे कुछ काम दूंगा, जैसे कि मेरे घर का कुछ ज़रूरत के सामान है, बाजार वगैरह लाना, और कभी अगर आरसी कुछ कह दिया तो वो काम तू कर देगा प्लीज़। अब रेहान ठहरा दोस्त आसिफ का, इसीलिए रेहान ने कहा, हाँ भाई ये कोई बोलने वाली बात है, तू फिक्र मत कर, मैं भाभी का काम कर दूंगा। अब आसिफ यहाँ थोड़ा सुकून सा महसूस करता है, जो जेल में ही रह के, जो चलो ठीक है, कोई तो है हेल्प करने वाला। अब रेहान बीच बीच में जो है आरसी के घर में जाता, और जाने के चलते जो आरसी और रेहान के बीच में भी आंखें चार होने लगी। जब आंखें चार होने लगी, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। घर पर कोई नहीं था, एक छोटा सा लड़का था, और यहाँ रेहान भी नौजवान लड़का था, और जो आरसी है पति जेल चले गए थे। वो भी आप रेहान के ऊपर बहुत कुछ देखने लगे, बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगे। अब हंसी मजाक देवर भाभी का था, तो हंसी मजाक में यूं ही बात होते होते बात इतने आगे बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे का ख्वाहिश के बारे में पूछताछ करते, और फिर दोनों एक दूसरे का ख्वाहिश के बारे में जान लेते। दोनों अधूरा, और दोनों एक दूसरे को पाना चाहते थे।
यहाँ रेहान भी चाहता था जो जो उसकी भाभी प्राची है उसके साथ वो उसका कुछ हो जाए, और प्राची भी अपने पति से अलग हो गई थी, तो इसीलिए प्राची भी चाहती थी उसकी शरीर की चाहत रेहान पूरी करे। जब दोनों के मन में वही सब कुछ चल रहा था, फिर क्या, दोनों के बीच में कोई रोक टोक करने वाला जो नहीं था, इसलिए दोनों अब इस रिश्ते में आगे बढ़ गया और दोनों के बीच में संबंध बनने लगे। जब दोनों के बीच में संबंध बनने लगे, आए दिन अब ये संबंध का सिलसिला चलने लगा। जब भी रेहान का मन करता आरसी के घर चला जाता, या फिर आरसी का जब मन करता आरसी रेहान को फ़ोन करके बुला लेती। दोनों के बीच में वही सब सिलसिला चलने लगा, और इसी बीच आरसी जो है गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है दोनों को पता नहीं चलता। अब आरसी तो यही सोचने लगे, जो अगर मेरा पति छोड़ के बाहर भी आ जाए मैं उसे छोड़ दूंगी और मैं रेहान के साथ रहने लगूंगी। रेहान के साथ ये सारे बातचीत हो गई थी, लेकिन इन लोगों को इतना नहीं पता था कि रेहान इतना जो आसिफ है इतना जल्दी छूट का बाहर आ जाएगा। वो जमानत पर बाहर आ जाते, उसके घर वाले बाहर लेकर आ जाते हैं। लेकिन जो इन दोनों का मामला चल रहा था, आसिफ के भाई को पता थी और आसिफ के घर वाले को भी थोड़ा बहुत भनक लगा था, लेकिन वो लोग इतना गौर नहीं किया। जान दो उस महिला से तो उसका घर वाले का कोई लेन देन नहीं था, तो इसीलिए वो लोग इस मामले में कुछ बात भी नहीं किया था और रेहान को भी कुछ नहीं बोला था। लेकिन जब आसिफ छूट कर बाहर आते, आसिफ को आसपास वाले ने इस मैटर के बारे में रेहान और आरसी के बारे में कान में सुना देता है। सुनाने के बाद आसिफ को बहुत बुरा लगा। जो मेरा दोस्त होकर मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी के साथ और अपनी पत्नी जो आरसी है उसके ऊपर भी बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन वो जाहिर नहीं होने दिया। वो जानना चाहता था जो सच्चाई कहाँ तक है, जो लोग बता रहे क्या ही है, इसमें कितनी सच्चाई है। अब जानने के लिए आसिफ जो है दोनों के ऊपर नजरें रखने लगे, रेहान के ऊपर और अपनी पत्नी के ऊपर। कुछ दिन जाने के बाद आसिफ को भी सच्चाई का पता चल जाता है। आसिफ को भी इस बात का पता लग जाती है जो मेरी पत्नी और रेहान के बीच में अवैध संबंध है। अब संबंध है, फिर बीच में ये भी पता चल जाता है जो आरसी 4 महीने का गर्भवती है। अब 2024 मार्च महीने से वो जेल के अंदर बंद था आसिफ, लेकिन यहाँ इतना दिनों बाद वो जब जेल छूट कर बाहर आया तो पता चला पत्नी 4 महीने का गर्भवती है। उसे बहुत ज़्यादा धक्का लगा। इस बात को लेकर अब वो आरसी से मार पिटाई करने लगे, उसका विश्वास तोड़ा था, जिसके चलते उसने अपने घर वाले से अलग होकर उसके साथ रहते थे, अपने पहले पत्नी को धोखा दिया। फिर भी वो उस मामले से भी थोड़ा बहुत घर वाले संभाल लिए थे, लेकिन ये जो दूसरी पत्नी है उसके साथ बेवफाई किया, जिसके चलते आसिफ जो है आए दिन जब भी उसको शक होता रेहान आया उसे मारता पीटता, उसका कोई बातों का भरोसा नहीं करता आरसी का। अब जब मार पिटाई होता आरसी जो है सारे दुख तकलीफ जो है अपने प्रेमी रेहान को बताती है, जो ऐसा ऐसा है उसे कुछ करो। रेहान भी अब आरसी का दीवाना हो चुका था। रेहान भी चाहता था जो उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर कोई हाथ ना उठाए। तो रेहान और आरसी मिलकर एक प्लान करते हैं, जो आसिफ जब तक जिंदा रहेगा तब तक तुम्हें इस तकलीफ से झेलना पड़ेगा। अगर आसिफ हम दोनों के बीच में से हट जाए तो मैं तुम्हें अपना लूँगा, लेकिन उसे हटाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे मारना पड़ेगा। इसीलिए रेहान और आरसी प्लान के तहत आरसी चाहती थी जो रेहान को आसिफ को जो है जहरीला चीज़ खिलाकर खाने में मिलाकर उसको मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन इसका भनक जो है आसिफ को लग जाती है। आसिफ को समझ में आ जाती है, जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे मामला सामने आया जो पत्नी का अवैध संबंध के चलते पति को मौत के घाट उतारे। आसिफ अब चौकन्ना रहने लगे। आसिफ हर चीज़ में वो नज़र रखने लगे और आसिफ को भनक लग गया। जिसके ऊपर शक होता वो चीज़ वो नहीं करता, वो नहीं खाता। यहाँ आरसी का प्लान फ्लॉप हो गया। ये जहरीला चीज़ खिलाने का जो प्लान थी वो फ्लॉप हो गया। फ्लॉप होने के बाद लेकिन मार पिटाई जारी रहा। अब आरसी परेशान हो चुकी थी आसिफ से, वो जल्द से जल्द अपने पति को हटवाना चाहती थी। तो इसीलिए रेहान को वो दूसरा प्लान के बारे में बताती, जो देखो बहुत हो गया, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। अब रेहान को बताते जो एक काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और तुम एक काम करो, आसिफ घर वो काम पर जाता है, जब काम से घर लौटेगा उसे तुम रास्ते में ही मार दो या मारवा दो। रेहान भी सोचता है वैसे ही करूँगा। रेहान भी क्योंकि पागल हो चुका था आरसी के पीछे। रेहान अपने 2 दोस्त को मिला लेते हैं, एक का नाम होता है बिलाल और दूसरे का नाम होता है फरमान। 2 दोस्त को इस बारे में बताता है। वो दोनों दोस्त भी अंधे की तरफ एक मर्डर करने में रेहान का साथ देने को तैयार हो जाता है। तारीख थी 7 अक्टूबर 2025, रात को करीब 8:30 बजे। जो सिख रोड़ा फाटक रेलवे फाटक है वहीं से वो घर आता है।
इसके बारे में आरसी अपने में जो आशिक है उसको पूरी बात बता देते हैं, जो 8:30 बजे तक उस रेलवे फाटक से क्रॉस करते हुए आएंगे, तुम लोग वहीं पे रोकना और उसको मार देना। उससे पहले रेहान जो है अपने पास एक पिस्टल रख लिया था और दोनों दोस्त के साथ वहाँ पर रेलवे फाटक के पास इंतजार करने लगे। जैसे ही आसिफ वहाँ से स्कूटी से आ रहा था, इन तीनों ने उसको रोका। रोकने के बाद जानबूझकर उस आसिफ से उलझ पड़ते हैं। आसिफ भी रेहान के ऊपर गुस्सा था, आसिफ भी अब रेहान को उल्टा सीधा बोलने लगे। तभी जो है तीनों मिलकर आसिफ को काबू पा लेते हैं और इसी बीच रेहान पिस्टल निकल कर करीब से आसिफ के ऊपर 3 राउंड फायर कर देता है। फायर करने के बाद आसिफ वहीं पर ढेर होकर जमीन पर पड़ते हैं। 8:30 बजे की बात थी, रेलवे फाटक थी। लोगों को भी नजर पड़ा, लोगों ने देखा 3 बदमाश है और पहले तो झगड़ा हुआ, उसके बाद गोली चला दी। लोग कुछ समझ पाते तब तक वो तीनों बदमाश जो है रेहान, बिलाल, फरमान बड़े आराम के साथ वहीं से निकल जाता है। उसके बाद लोगों द्वारा उसे आसिफ को अस्पताल लिए जाता है, पुलिस को खबर दी जाती है। ये पूरा सच्चाई जो है आरसी ने पुलिस वाले के सामने कबूला। उसके बाद रेहान को भी हिरासत में ले लिया जाता है, बिलाल को भी ले लिया जाता है और फरमान को भी ले लिया जाता है। चारों को हिरासत में ले जाने के बाद कोर्ट पे पेश कर दिया और चार्जशीट दाखिल होती, कोर्ट पेश होती। कोर्ट पेश होने के बाद इन तीनों को तो सजा सुना देता है मारने वाला रेहान, बिलाल और फरमान। लेकिन जो मास्टरमाइंड है आरसी के ऊपर थोड़ा अदालत सोचने लगे, क्योंकि उसके पास एक 3 साल का बेटा है। उस बेटे का देखभाल करने का कोई नहीं है, क्योंकि उसके मायके वाले तो उसको अपनाएगा नहीं। पति को छोड़ने के बाद दूसरी मुस्लिम समुदाय से वो शादी की थी, जिसके चलते उसका रिश्ता सारे लोगों से टूट गया था। और जो उसका पति का घर वाले हैं उन लोग तो इस शादी के बाद ही उसे अपनाया नहीं था। अब उस 3 साल का बेटे का क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, उसके जो पेट में बच्चा पल रहा है, 4 महीने का गर्भवती है, उसका क्या होगा? अगर उसको वो जन्म भी दे देती है तो फिर उसका पाल पोस कर बड़ा करना कौन करेगा? क्योंकि बाप तो रहा नहीं, बाप को तो मरवा दिया, उसी पत्नी ने मरवा दिया। तो फिर इन दोनों बच्चों का क्या होगा? अदालत बड़ी सोच विचार के साथ फिलहाल तो आरसी को नई हिरासत में भेज देता है, लेकिन इस घटना के बाद उस इलाका के लोग सोचने पर मजबूर हो जाता है, कोई महिला ऐसा कैसे कर सकती है? पहले पति को छोड़ा, फिर दूसरे पति को मरवाया और फिर तीसरे के चक्कर में वो अपने ही जिंदगी को बर्बाद कर लेती है। तो ये वो पूरा घटना है जो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद में घटी थी पिछले महीने। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।